तो चलिए दर्शकों, इस विश्व विजेता बनने के सफर की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले बात पुरुष टीम की करेंगे। दरअसल ग्रुप स्टेज के अंदर क्या सिचुएशन भारत की थी, तो पहले नंबर पर भारत रहा जिसने 4 मैच खेले और चारों मैच यानी कि क्लीन स्वीप किया और अंक भारत के 12 रहे। जबकि दूसरे नंबर पर नेपाल 4 मैच खेले, 3 मैच में जीत, 1 हार और अंक 9, अंक तालिका में दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर भूटान, चौथे पर पेरू और 5वें नंबर पर ब्राजील जिसने एक भी मैच नहीं जीते। 17 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच क्वार्टर फाइनल हुआ जिसमें भारत ने श्रीलंका को 100 और 40 के रेशियो से मात दी। यह बात क्वार्टर फाइनल की हुई। सेमीफाइनल में भारत ने प्रवेश किया दक्षिण अफ्रीका और भारत का सीधा मुकाबला हुआ। 18 और 60 के रेशियो से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पटकनी दी। जबकि फाइनल मैच यानी कि कल जो मैच खेला गया 19 जनवरी को नेपाल और भारत के बीच यह फाइनल खेला गया जिसमें 36 और 54 के रेशियो से भारत ने नेपाल को पटकनी दी। अब बात अगर महिलाओं की करें, महिला वर्ग में ग्रुप स्टेज में भारत की स्थिति नंबर 1। 3 मैच खेले, तीनों में शानदार प्रदर्शन, तीनों में क्लीन स्वीप, अंक 9। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर मलेशिया रहा। यह बात हुई महिला वर्ग में ग्रुप स्टेज की। आगे अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें, 17 जनवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल खेला गया। इसमें भारत ने 109 और 16 के बड़े अंतर से मात दी। जबकि सेमीफाइनल 18 जनवरी को हुआ दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 16 और 66 के रेशियो से शानदार बढ़त। फाइनल यानी कि कल 19 जनवरी को नेपाल और भारत के बीच ये फाइनल खेला गया। 40 और 78 के रेशियो से भारत ने शानदार जीत हासिल की और दोनों वर्गों में भारत विश्व विजेता बना। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि 471 दिनों के बाद बंधकों की रिहाई हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 खेप में बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। अपने परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। ये रिहाई देर रात हुई है और लगभग 471 दिनों के बाद ये रिहाई हो सकी है। तो ये बड़ी खबर, हमास की कैद से ब्रिटिश इजरायली जो बंधक हैं वो रिहा किए गए हैं और अब वे अपने परिजनों के बीच पहुंचे हैं। जो जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर के हमास के दौरान हमले के बाद से ये लगातार बंधक बने हुए थे जिनकी अब रिहाई हुई और रिहाई होने के बाद ये अपने घर पहुंच चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में दोनों ओर से बंधक रिहा किए जा रहे हैं। रविवार को हमास ने अपनी कैद से इजरायली बंधकों को आजाद कर दिया है जो अपने घर पहुंच चुके हैं। देर रात ये रिहाई हुई और 2 खेप में इन बंधकों को रिहा किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगल। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले वैभव जिन 6 बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। पहली खबर, सोपोर में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के ऑपरेशन में बड़ी सफलताएं मिलती हासिल हो रही है। इससे इतर दूसरी खबर आपको बताएंगे, पूछताछ के बाद किस तरह से राज खुलने वाले हैं। ये पूरी खबर जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे अब महाराष्ट्र में जांच पड़ताल तेज हो रही है और पूछताछ होती हुई अब नजर आ रही है। मैदान तैयार है दिल्ली के विधानसभा चुनाव का और धुआंधार प्रचार अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं संबल को लेकर भी चर्चा होगी कि 70 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने गुनाहगार हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, जिनसे पूछताछ होना बाकी है, जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। वही बात संजय रॉय को भी होगी जिनको फांसी की सजा दी जाने वाली है। इससे इतर युद्ध विराम को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी है और न सिर्फ चर्चा तेज हो रही है बल्कि ग्राउंड पर युद्ध विराम की स्थितियां देखने को भी मिलने लगी है। तो ये वो 6 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली है। बिल्कुल दीपेश, लेकिन गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत इस बीच सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन की करेंगे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर में चल रहा है। दरअसल रविवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 2 आतंकियों को इस वक्त सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की गई थी और अब इस सर्च ऑपरेशन को और सघन किया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको सोपोर की दिखा रहे हैं जहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस
ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक्टिव हैं। उस ऑपरेशन ऑल आउट की से जुड़ी एक और ये खबर, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग भी की गई थी और अब सेना लगातार इस ऑपरेशन को बहुत तेज कर रही है और उम्मीद यही है जल्द से जल्द इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जिसको लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार में दिग्गज नेता अब जुटने शुरू हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का जिक्र करें तो सूची जारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब दिल्ली में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। जो जानकारी है ये वो बताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा दिल्ली में हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। दिल्ली में योगी की डिमांड हाई। दिल्ली में गूंजेगा यूपी मॉडल का नारा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कर्म योद्धा, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, सनातन के झंडा बरदार, यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर। भले ही सीएम यूपी के हैं, लेकिन इनका डंका देश ही नहीं दुनिया में भी बजता है। चुनावी माहौल बनाने में इनका कोई सानी नहीं। चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सीएम योगी जहां पहुंच जाते हैं वहीं नई लकीर खींच देते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव और हाल ही के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने अपनी उपयोगिता साबित की है। तभी पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। योगी को वो कई बार उपयोगी भी बता चुके हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी